हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई 2021 मेंस का 27 जुलाई शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल पे, बल्कि एरिया अंडर द कर्व्स पे, राइट। सो व्हाट वी हैव, इफ एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, तो ये जो अभी फिगर हम बनाएंगे, ठीक है, उसका एरिया क्या, उसका एरिया ये एक्सप्रेशन होगा। तो बताओ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या है, उसके बेसिस पे हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर कंप्यूट करना है। अब कैसे इसको करें, ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ 0 टू लॉग बेस ई एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2 की पावर एक्स, क्या मतलब है इसका। तो पहले तो आप 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, हाफ से लेकर 2 के बीच में, ठीक है ना। पहला काम, 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो हाफ से लेकर 2 के बीच में। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो हाफ से लेकर 2 के बीच में। तो ये है 0, ये आपका x इज इक्वल टू हाफ, ये x इज इक्वल टू 2। 2 की पावर हाफ क्या होगा, √2, 1.41 तकरीबन, ठीक है ना। और 2 की पावर 2 तो 4 ही होता है। तो 2 की पावर x का ग्राफ कुछ मतलब ऐसे ही रफली बना लेते हैं। e की पावर x ऐसे ग्राफ होगी ना भाई, तो ये ना 1.4 समथिंग है, कुछ ऐसा कोई पॉइंट पिक कर लेंगे। और 2 की पावर 2 या 4 कुछ है ना। तो ऐसा ये 2 की पावर x का ग्राफ हो गया, राइट। अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, रफ फिगर बनानी है। वैसे तो मैं तो बहुत इसमें एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन रफ फिगर बनानी है। अब है ना, क्या है अगला ग्राफ, क्या है, 0 एंड लॉग बेस ई एक्स, और उसके बीच में मैक्सिमम भी लगा हुआ है। तो 0 तो क्या है, y इज इक्वल टू 0, 0 तो लाइन है, y इज इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस, ये है y इज इक्वल टू 0। तो और दूसरा क्या है, लॉग बेस ई एक्स। तो पहले तो लॉग बेस ई एक्स बना लेते हैं। तो आप जानते हो वो आपका 1 पर क्या होगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को। लॉग बेस ई 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो लॉग का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा आपका ये लॉग बेस ई एक्स ग्राफ होगा, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये है आपका लॉग बेस ई एक्स। ये एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको हाफ से लेकर 2 के बीच में प्लॉट करना है। अब जल्दबाजी में गलती मत कर देना, हाफ पे हम इस पॉइंट से इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रीन कलर वाला अपना दूसरा ग्राफ नहीं है, ग्रीन कलर वाला पूरा कंप्लीट ग्राफ हमें नहीं लेना है, हमें ये वाला पोर्शन रिजेक्ट करना होगा। या फिर ऐसे ऐसे समझो, y इज इक्वल टू 0 को भी ड्रॉ कर दो। y इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, तो ये लाइन है, हाफ से लेके 2 के बीच में y इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ कर दो। अब इसका मतलब समझो, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आप हाफ से चलना शुरू करो, हाफ पे देखो दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी है। तो इसी के रास्ते चलते रहो अनटिल एंड अनलेस आपको उससे बड़ी कोई वैल्यू मिल जाए। जैसे कि 1 तक ठीक है, लेकिन 1 से जस्ट अगले पॉइंट पर y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 देगा, पर 1 से अगले पॉइंट पे log बेस x बड़ी वैल्यू दे देगा। तो पता है कंबाइंड ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, जो कंबाइंड ग्राफ होगा, अलग कलर चूज कर लेते हैं, ऑरेंज कलर चूज कर लेते हैं, ऐसे ऑरेंज या पिंक जो भी कलर है। तो ये हाफ से लेके 1 के बीच में ऐसे जाएगा, फिर आपका 1 से ये ऊपर log बी सी एक्स की ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेगा। तो ये आपका होता है किसका ग्राफ, ये इन दोनों का मिला के ग्राफ हो जाएगा मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा log बी सी एक्स, ये जो आप पिंक कलर से मैरून कलर से देख रहे हो, ठीक है। तो अब किसके बीच में एरिया फाइंड करना है, हाफ से लेकर 2 के बीच में। 2 पर ये एक पॉइंट आएगा, 2 के ऊपर एक और पॉइंट आ गया, तो कुछ ऐसा है ये वाला, ये आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, इसमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपको क्या करना है, 2 की पावर x और 0 के बीच में एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स होता है ना दोस्तों। 2 की पावर x माइनस 0 डी एक्स, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू हाफ से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक। एक तो ये पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है आपका x इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक,
टू की पावर एक्स यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या है, नीचे वाला ग्राफ, लॉग बेस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अब कैसे इसमें प्रोसीड करें, टू की पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, टू की पावर एक्स लॉग बेस ई टू। मतलब ये आपको याद होना चाहिए, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेकर 1 तक, प्लस अब इसमें भी टू की पावर एक्स आ रहा है। वैसे तो देखा जाए टू की पावर एक्स को तो पूरा ही कर लेंगे, है ना, टू की पावर एक्स लॉग बेस ई टू, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। तीसरा जो है वो क्या है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 से 2 लॉग बेस ई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, मतलब अगर याद है तो बहुत बढ़िया है। देखो क्या होता है, बाय पार्ट्स का नियम लगाते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, आप अलग से देख लो इसको। लॉग बेस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रल, बेस जो कुछ भी हो, इसका इंटीग्रल क्या होता है, आप इसको तो ना फर्स्ट पार्ट लो, उसको सेकंड फंक्शन लो, तो लॉग बेस ई एक्स एक्स माइनस इसका इंटीग्रल तो एक्स ही आएगा, और लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स लॉग बेस ई एक्स माइनस 1, ये होता है इसका इंटीग्रल। याद रहे तो बेहतर है। अब आप क्या इन दोनों को मिला दो यार, इन दोनों को तो मिला लो, ये हाफ से 1 है, वो 1 से 2 है, तो पूरा लिख दो सीधे कि इस पर लिमिट लगा दो, तो लिमिट तो पुट भी कर दो, टू की पावर 2 लॉग बेस ई 2 माइनस टू की पावर हाफ लॉग बेस ई 2, माइनस इससे क्या आएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, x माइनस 1, इस पर तो लिमिट लगाओ 1 से 2, और अंदर x माइनस 1 लॉग बेस ई, x माइनस 1 नहीं सॉरी, x इंटू लॉग बेस ई x माइनस 1 है, लॉग बेस ई एक्स माइनस 1 ये है। तो आप इसे कंप्यूट कर लो, ये आपका 2 की पावर 2, पता है आपको, पता है क्या, जल्दबाजी में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देखो लॉग बेस ई 2 के साथ क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है, पता चल गया लॉग बेस ई 2 के साथ क्या है यहाँ पर, 2 की पावर 2 4 माइनस 2 की पावर हाफ, मतलब 4 माइनस रूट 2 लॉग बेस ई 2, तो एक तो ये टर्म है। ये क्या होगा आपका, माइनस इसमें दो वैल्यूज आएंगी, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 लॉग बेस ई 2 माइनस 1, और माइनस फिर 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करने पे 1 इंटू लॉग बेस ई 1 क्या होगा, 0 0 माइनस 1 तो माइनस 1, ये ऐसे अंदर। तो अब आपका जो कंप्यूट करके एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, पूरा इसको कंप्यूट कर लो, क्या आएगा, 4 माइनस रूट 2 तो आपका बीटा हो गया, नहीं जल्दबाजी नहीं करनी है अभी, उसके साथ लॉग बेस ई 2 के साथ कुछ और भी आ सकता है। और पता है इसमें एक और चक्कर भी दोस्तों, लॉग बेस ई 2 के साथ इनवर्स भी है, माइनस 1 भी और अल्फा भी है। अरे है ही नहीं ना लॉग बेस ई 2 की पावर माइनस 1, माइनस 1 बाहर है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अल्फा 0 है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्फा 0 है। तो देखो अब खत्म हो गया क्वेश्चन। फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल बी 4 माइनस रूट 2 माइनस 2, so 2 minus root 2 is the coefficient of log base e2, and you have minus 2 minus 1, it will be plus 2 minus 1 minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1। कर सकते हो यार, थोड़ा जल्दबाजी में अगर हो रहा होगा तो, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज 1 एंड दिस इज योर गामा, दिस इज योर बीटा। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस 2 गामा होल स्क्वायर, अल्फा तो 0 ही है, तो बीटा है 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 गामा, तो माइनस गामा बनाएगा, तो माइनस 2 गामा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कटा, 2 माइनस 2 कटा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है ऐसे। बीटा माइनस 2 गामा था, मतलब वैसे तो कोई गलती होने का मतलब नहीं, क्योंकि कैलकुलेट किया, बीटा तो 4 माइनस रूट 2 माइनस 2 तो 2 माइनस रूट 2 हो गया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। क्वेश्चन सिंपल था, बट डिस्कस करने के पीछे वजह क्या, ये वाला कंसेप्ट। ऐसे दोस्तों पता है मिनिमम की बात भी कर सकते हैं, यू हैव 2 ग्राफ्स, और उसका क्या रखा है कि भाई 2 ग्राफ्स हैं और उनका मिनिमम बताना है, तो मिनिमम का मतलब, वो मिनिमम का मतलब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा नहीं है, ध्यान रखना इस बार, ये काफ़ी पूछा जाता है ये चीज़, मैक्स और मिन क्या होता है इसके अंदर, तो ये क्लियर रखना। मतलब जैसे अगर ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक दे रखा है फंक्शन साइन एक्स का, ठीक है, एंड सेकेंड इज ई की पावर एक्स, और आपको बोला हुआ है कि इसका मिनिमम प्लॉट करो, है ना, या इसका मैक्सिमम प्लॉट करो। ये मिनिमम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी अपने को जो इंटरवल दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें मिनिमम की,
तो मिनिमम कैसे होगा, जैसे मतलब अगर आप देखो ये ऐसे जाएगा मिनिमम। मैंने थोड़ा ढंग से ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए चीज़, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं, अलग सी चीज़ है, बट इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे तो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपके काम में ही आएगी। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपको ग्राफ दे रखा है साइन एक्स का और ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स एंड साइन एक्स, ऐसा कुछ आपसे ना कहा हुआ है, बताओ उसका मिनिमम प्लॉट करो और इंटरवल रख लेते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा रख लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो ई की पावर एक्स उसको सरपास कर जाएगा। तो ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है अपना, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 1, ऐसे एक पॉइंट के बाद के अभी पास कर जाएगा इसको। और ये आपका साइन एक्स है, वो कट करेगा ही नहीं, वैसे तो साइन एक्स कट करेगा ही नहीं, मैंने गलत बात कर दी यहाँ पर, हाफ ले लेते हैं इसको, है ना, अपने को समझने के लिए अपने पॉइंट को इसको ई की पावर एक्स बाई 2 ले लेते हैं, तो ये हाफ पे कट करेगा, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पर हाफ पे कट करेगा, कुछ ऐसा होगा। और कोई पॉइंट ऐसा होगा जब ये 2 आएगा ln2, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे ln2 कितना हो गया, तकरीबन 1 से छोटा हो गया ना, तो कुछ अपना यहाँ पे कहीं पे अपने पॉइंट ले लिया ln2, ln बेस e2, इस पर ग्राफ में पुट करोगे ln2 तो e की पावर ln e2 क्या हो जाएगा 2/2 1, फाइन। तो ये कहीं पर 1 आ रही है इसकी वैल्यू, ऐसा है कुछ, ठीक है ना। तो ये e की पावर x/2 और sin x जो होगा वो कैसा है आपका, sin x वो आपका कुछ ऐसा ग्राफ होगा, sin x को कट करेगा कहीं पर, हमें ये देखना पड़ेगा कि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू, sin x की जो वैल्यू हाफ है वो कहाँ पे आ जाएगी, किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा पंगा आएगा, हमें देखना पड़ेगा ln2 तो 1 हो गई, 1 से छोटी वैल्यू हो गई, और 1.57 π/2 होता है, तो 1.57 तो इसके आगे आएगा जिस पर इसकी वैल्यू 1 जाएगी। हाँ, तो इसकी वैल्यू जब देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 ऐसे जाएगी कहीं पे हाफ पे आके, ये मुश्किल है, नहीं करेगा, अभी भी नहीं कर रहा है ये, थोड़ा मैं जो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो इसमें हो नहीं पाया है ना, मतलब हमें देखना पड़ेगा कोई और, वरना मैं ना कि रैंडमली आपको फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ जो मैं आइडिया आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। जैसे कोई भी ऐसी, मैं इस तरह को नाम दे रहा, इस तरह को नाम दे रहा हूँ, है ना, तो ये ऐसे कोई ना ग्रीन कर्व है, ऐसे इसको कट कर रहा है इस तरीके से, ऐसा है। अब इसमें तुम्हें कहा है मिनिमम प्लॉट करो 0 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, तो देखो 0 पे तो ये मिनिमम चल रहा है, ये मिनिमम है, फिर क्या हुआ, अब देखो ये वाला ई की पावर एक्स मतलब ग्राफ मिनिमम हो गया, अब फिर क्या हुआ, फिर ये फिर से वापस मिनिमम हो गया, तो ये ऐसे मिनिमम वाला हम प्लॉट करेंगे। ये आइडिया होता है कि जिस पॉइंट पर जो वैल्यू फिर घटना शुरू हो जाए उसको पकड़ना है, जो घट रहा है उसको पकड़ना है, ये चीज़ होती है। ऐसे मैक्सिमा का होता है तो मैक्सिमम पकड़ के चल रहे होते हैं, राइट। तो क्लियर रखो यार, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, वो बिल्कुल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। सो इन केस यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, राइट, एंड if you like the content, to share it with your friends, subscribe to the channel, do watch all the relevant videos, right. Stay tuned, keep watching at Gurukul, and I'll be back with another video.